सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो स्त्री अपने पति के साथ में छल कपट का आडंबर का व्यवहार करती है उसका अंतिम क्षण बिगड़ता है। आत्मदेव जी कितने बढ़िया पंडित जी थे। अपनी पत्नी अपना भला चाहा, पत्नी का भला चाहा और लाकर के फल दिया। पत्नी नहीं खाया था और सब कथा आपने सुनी, छल कपट से बालक को जन्म दिया। अंतिम में जो स्त्री अपने पति से छल कपट पाखंड आडंबर करती है, दिखावा करती है, उसको अंतिम में भोगना ही पड़ता है, क्योंकि पति परमेश्वर होता है और परमेश्वर के साथ छल कपट करोगे तो भोगना तो तुमको ही पड़ेगा, दूसरा थोड़ी कोई भोगेगा। वही बालक लाश से मारा और कुएं में गिर करके आत्महत्या करनी पड़ी। महाप्रेत बना, 5 वैश्याओं को ले आया। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इसी में तो जीव फंसता है। अंतिम में उन वैश्याओं ने भी गले में फांसी दे करके इसको मार दिया। बड़ा भयंकर दुष्ट था ना, बड़ी मुश्किल से मरा। लिखा है तप्तांगार समूहास्य। जब मर नहीं रहा था ना तो जाकर के गरम गरम अंगारे लेकर के इसके मुंह में ठूस दिए। जब बड़ी भयंकर यातना से मरा तो भयंकर प्रेत बना। कई लोग ये कहते हैं ना भूत प्रेत नहीं होते हैं, वो ध्यान से सुन लो। देखो, अगर जो वस्तु दिख रही है उनको माने तो भूत प्रेत भी होते हैं। भागवत जी में सबसे पहले तो भागवत जी का एक नाम दिया है प्रेत पीड़ा विनाशनी। ये प्रेती तो बना, इसकी तो मुक्ति हो रही है। इसका मतलब भागवत जीते जी मनुष्य का उद्धार तो करती ही करती है। अगर कोई मरने के बाद भयंकर दुरात्मा प्रेतात्मा बन जाए उसका भी भागवत जी उद्धार कर देती हैं। तो हम लोग किस वस्तु हैं, क्या हमारा उद्धार नहीं करेंगी? हम कौन है? पर भैया भागवत श्रद्धा विश्वास की, भागवत में श्रद्धा विश्वास रखोगे तो भागवत कल्प वृक्ष है। भागवत जो जिस कामना से भागवत कथा कराता है, करता है, श्रवण करता है, ये 100% गारंटी है भागवत जी उसका मन इच्छा पूरी करती। चाहे वक्ता हो चाहे श्रोता हो। वृंदावन में देख लो सारे वक्ताओं को, महाराज अच्छे अच्छे पूंजीपति भी उनके आगे नहीं लगते। ये कल्प वृक्ष हैं। कराने वालों को देख लो। हमने तो कभी आज तक ये नहीं सुना कि जिसने भागवत कथा कराई हो बाद में सिर पकड़ के रो रहा हो, हाय मेरा इतना खर्च हो गया, हाय मैं लुट गया। कभी सुनते देखा? हमने तो नहीं देखा। महाराज जी जितना गया उससे कई गुना ठाकुर जी ने मुझे दिया है। इसका मतलब भागवत भगवान लेते हैं तो ब्याज के साथ देते हैं। भयंकर पेट बना। और एक बात बताएं, अमर कोश में लिखा है पिशाचो गुह्यको सिद्धो भूतोमनी देवयोनय। देवताओं की योनियां हैं। जैसे देवताओं के नाम होते हैं ना, देवताओं के नाम। अमर कोश एक डिक्शनरी है संस्कृत में, जैसे वर्ड डिक्शनरी होती है ना, ऐसे कई एक नाम के कई नाम होते हैं। ऐसी अमर कोश जिसने पढ़ लिया वो प्राय सारे नाम समझ में आ जाते हैं। देवताओं के कई नाम होते हैं। अजरा अमरवतः प्राज्ञो विद्या अजरा निर्जरा देवा, ये देवताओं के नाम है। ऐसी देवताओं की योनि भी है। पिशाच गुह्यक भूतोमी देवतो नया। ये पिशाच जो है ना ये देवताओं की योनि है, भूत भी देवताओं की योनि है। इसका मतलब क्या? भूत जो होते हैं, प्रेत जो होते हैं, वो कोई भी रूप धारण कर लेते हैं। शक्रदिंद्र शक्राग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। कभी जब गोकर्ण जी महाराज को मालूम पड़ा कि मेरे भाई की दुर्गति से मृत्यु हुई है तो गोकर्ण जी महाराज लौट करके अपने घर आए और आकर के रात्रि में जब रुके तो रुक करके जैसी विश्राम करने लगे तो अर्धरात्रि में क्या देखते हैं, एक भयंकर प्रेत उनके सामने आकर के खड़ा है। बैठ गए। कुछ बोलना चाह रहे थे कि इतने में ही वही शक्र अग्नि प्रेत की जगह अग्नि बन के खड़ा हो गया।
इंद्र देवता बन गया, पुनश्च पुरुषो भवत, फिर पुरुष बन गया, कभी भैंसा बन गया। हम और तुम ये सब देख लेना, रात को अगर कोई हम प्यास लगे और किसी के बाल भी बिखरे हों तो डर लग जाता है। लेकिन जो गायत्री मंत्र का जब ब्राह्मण करते हैं, ये ब्राह्मण देवता महाराज, आज भी कोई ब्राह्मण नित्य प्रतिदिन त्रिकाल संध्या भी ना करे, एक काल संध्या करे, एक समय संध्या करे, 3 गायत्री मंत्र की माला का जाप करे, ये भूत प्रेत की तो बात दूर महाराज, वो एक बार फटकार लगा दे कैसा भी भूत हो दूर चला जाए।